Good morning, students. Welcome once again in online classes. This is class 8 home science class, and today I am going to start chapter number 6. चैप्टर नंबर 5 जो है आपका वो कट कर दिया गया है. आपको चैप्टर नंबर 6 पढ़ना. क्लीनलीनेस ऑफ द होम, मीनिंग, इम्पॉर्टेंस एंड टाइप्स. घर की साफ़ सफाई तो हम सभी करते हैं, बस उसमें भी क्या तरीके हैं वो आप देखिए. We call our home a sweet home. The reason is that we pass the major part of our life in a home. All the person, whether young or old, prince or beggar, officer or clerk, have desire of a sweet home. हर कोई अपना सबसे ज़्यादा टाइम अगर कहीं स्पेंड करता है तो वह है उसका घर, जहाँ पे वो रिलैक्स कर सकता है, कुछ भी कर सकता है जो उसका मन चाहे. चाहे वो कैसा भी आदमी हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, राजा हो, भिखारी हो, क्लर्क हो, ऑफिसर हो, कोई भी हो, हर कोई चाहता है ना कि उसके पास एक अपना स्वीट होम हो. इट इज़ द होम वेयर वन कैन डेवलप और डिस्टॉर्ट हिज पर्सनैलिटी. देयरफॉर वी कॉल आवर होम अ स्वीट होम. देयर इज़ अ पॉपुलर सेइंग, और एक क्या कहावत है, ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट. Now, when the modern world is in the grip of uncertainty, fear, and anxiety, the common man has bestowed his all trust in whom. बाहर इतनी तरीके की गंदगी फैली हुई है, इतना मार काट सब चीज़ें हो रही हैं, तो एक पर्सन जो भी है वो अपने आप को सबसे ज़्यादा सेफ अगर कहीं महसूस करता है तो वह उसका घर. Home takes full care of the well-being of the person who share it. Generally, it is health is wealth. In our daily lives, the cleanliness of home plays a very important role in maintaining the health of the person. As the health has more concern with the ways in which we live, eat, dress. Similarly, home has also the long-lasting impression on health. और एक कहावत ये भी कही जाती है दैट गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी लक्ष्मी ड्वेल्स ओनली इन द क्लीन होम्स. जहाँ पे साफ़ सुथरा घर होता है वहीं पे माँ लक्ष्मी निवास करती है. इसलिए कैसा आपको घर को रखना चाहिए, नीट एंड क्लीन, हाइजीन, इस तरीके से रखना चाहिए. इम्पॉर्टेंस क्या है क्लीनलीनेस ऑफ होम के? क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉड लाइन्स. इट गिव्स सेंस ऑफ अप्रिसिएशन एंड सेंस ऑफ ब्यूटी टू द होम. अगर हम अपना घर साफ़ सुथरा रखें तो वहाँ पे माँ लक्ष्मी पहली बात तो निवास करेंगी और दूसरा वो देखने में सुंदर लगेगा. डस्ट, cobwebs and folds of other smells and harmfuls to the inhabitants. Cleanliness accelerate the health and retard the possibility of spreading of common diseases. हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है और हम बीमारियों से दूर रहते हैं. The house is maintained for a long time. Cleanliness increases the life of the utility articles through proper maintenance. One can relax and enjoy only in the clean home. Cleanliness provides opportunity to shift the pattern of arrangement of the household things. Cleanliness inspires members of the home. इस तरीके से कई सारे इम्पॉर्टेंस हैं. आप घर को साफ़ सुथरा रखो, हर तरीके से इम्पॉर्टेंस है. फिर उसके बाद आता है काइंड्स ऑफ क्लीनलीनेस. कितने तरीके की साफ़ सफाई हो सकती है, जैसे नेचर एंड आर्किटेक्चर ऑफ हाउस. कैसा है ये आपके घर का नेचर, कैसा है आर्किटेक्चर, कैसा है, उस पर साफ़ सफाई डिपेंड करती है. नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स लिविंग, कितने फैमिली मेम्बर्स रह रहे हैं. अमाउंट ऑफ स्पेयर टाइम बिफोर द हाउस क्लीनिंग. सर्वेंट्स इफ़ दे विजिट द हाउस. तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्लीनिंग को कई तरीके से डिवाइड किया गया है. पहला आता है आपका डेली क्लीनिंग. उसमें होती है डस्टिंग, स्वीपिंग एंड वाइपिंग. लाइक हम डस्टिंग करते हैं अपने सामने सामने जो भी हमें सामान दिख गया. इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द हाउस वाइफ टू रिमूव द डस्ट. वी सी दैट एवरी डे डस्ट इज़ कलेक्टेड एवरीवेयर इन द हाउस एंड सेटल्ड टू द फ्लोर, टीवी स्क्रीन, टेबल एंड अदर फर्नीचर्स, किचन के जो भी सामान है. तो सबसे पहला तो हमें डस्टिंग करनी होती है. फिर होता है स्वीपिंग. डस्टिंग इज़ फॉलोड बाय स्वीपिंग. As the main gate and other entrance have used filthy deposition through shoes and vehicles, sweeping must be essentially done.
फिर उसके बाद आता है वाइपिंग। व्हेन स्वीपिंग इज नॉट इनफ टू क्लीन द होम वी वाइप आउट द फ्लोर्स, फर्नीचर एंड मैट्स एटसेट्रा। तो डेली में आ गया आपका डस्टिंग, स्वीपिंग एंड वाइपिंग। फिर आता है आपका वीकली क्लीनिंग। वीकली आप क्या क्या क्लीन कर सकते हो? क्लीनिंग ऑफ फ्लोर्स, मतलब फ्लोर्स शुड बी क्लीन वेल। तो द फ्लोर्स आर स्वेप्ड डेली येट कॉर्नर्स एटसेट्रा आर लेफ्ट। हालांकि रोज़ साफ़ सफाई होती है बट कुछ कोनों में गंदगी रह जाती है, तो सब वीकली हमें फिनाइल वगैरह यूज़ करके कायदे से साफ़ करनी चाहिए। कुछ दाग धब्बे रह जाते हैं वो सब छुड़ाने चाहिए। क्लीनिंग ऑफ वॉल्स, 1 वीक डेज वॉल शुड बी स्वेप्ड एंड डस्टेड। ऑन वीक मतलब कि हफ्ते हफ्ते में हमें दीवारों को भी अच्छे से साफ़ सफाई करनी चाहिए। वॉल्स में भी वाइट वॉश्ड एटलीस्ट वंस अ ईयर, साल में एक बार दीवारों पे हमें वाइट वॉश भी कराना चाहिए। थर्ड आता है आपका क्लीनिंग ऑफ विंडोज़। विंडोज शुड बी क्लीन एंड डस्टेड। ग्लास विंडो पेन्स वो शुड बी क्लीन्स विद अ मॉइस्ट क्लॉथ। गीले कपड़े से लेके जितने भी विंडोज़ हैं उनके सबके ग्लास वगैरह को साफ़ करना चाहिए। हाउस होल्ड पेस्ट स्पॉइल विंडो फ्रेम्स, जो भी घरेलू जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं ये सब विंडो के फ्रेम को ख़राब कर सकते हैं, इसलिए टाइम टाइम पे हमें उनका भी देख रेख करनी चाहिए। फोर्थ आता है आपका क्लीनिंग ऑफ मिरर। बोथ ग्लास और फ्रेम शुड बी डस्टेड। ग्लास नीड्स स्मीयरिंग विद द पेस्ट ऑफ whiting such as a white chalk and then wiped, starting from the center and working outwards. Finally, the glass should be polished with a piece of smooth linen or tissue paper. फिर है आपका क्लीनिंग ऑफ पिक्चर्स। कुछ हमारे घर में पिक्चर्स वगैरह होते हैं, उन्हें हमें वीकली साफ़ करना चाहिए। पिक्चर शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर प्लेसेस एंड फॉर अ थ्रो क्लीनिंग। फिर आता है आपका क्लीनिंग ऑफ बेड्स एंड बेडिंग्स। अपने बेड वगैरह को हफ्ते हफ्ते में साफ़ करना चाहिए, उस पर भी डस्ट वगैरह जम जाती हैं। बेडशीट को वीकली चेंज करना चाहिए। क्लीनिंग ऑफ फर्नीचर, जो भी हमारे घर में फर्नीचर है उनको भी हमें हफ्ते में कम से कम एक बार साफ़ करना चाहिए। फिर आता है आपका क्लीनिंग ऑफ बाथरूम। बाथरूम क्लीनिंग भी क्या है, वो भी टाइम टू टाइम चेक करनी चाहिए। वॉल्स मस्ट बी डस्टेड, द कॉबवेब्स फ्रॉम द सीलिंग्स मस्ट बी रिमूव्ड, कम्बोर्ड जो भी है मस्ट बी केयरफुली वॉश्ड। फिर आता है आपका मंथली क्लीनिंग। मंथली क्लीनिंग में आप क्या क्या कर सकते हो? जनरली मंथली क्लीनिंग हैज़ नो फर्दर एक्सप्लेनेशन आउट ऑफ अबव पॉइंट्स। In the last of month we do all the above cleanliness but with much more intensity and in elaborated manner. For example, flush checking, water pipes, bathrooms repairing, monthly washing of heavy cloths and other necessary requirements. तो ये सारी है जो आपको मंथली क्लीन करना चाहिए। तो मंथली क्लीनिंग में इवन इंक्लूड क्लीनिंग ऑफ किचन एंड लेबोरेटरीज ऑल्सो। फिर है आपका एनुअल क्लीनिंग। एनुअल क्लीनिंग में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो? जैसे आपका कोई फेस्टिवल वगैरह है, क्लीनिंग फॉर फेस्टिवल्स एज वेल एज फॉर फर्दर डेकोरेशन। हाउस रिपेयरिंग, पेंटिंग्स ऑफ डोर्स एंड विंडोज़, वाइट वॉशिंग, कर्टेंस रिप्लेसमेंट, लेबोरेटरीज क्लीनलीनेस, चेंजिंग ऑफ रिपेयरिंग ऑफ कारपेट्स, फ्लोरिंग मैट्स एक्सेट्रा, सीलिंग वेस्ट आर्टिकल्स, मैनेजिंग वेस्ट पेपर्स एंड अदर मटेरियल्स। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एनुअली साफ़ सफाई करते हो। कबाड़ निकलता है ना घर से, कबाड़ वाला आता है लेके जाता है, तो ये सारी चीज़ें आप रोज़ रोज़ तो करते नहीं हो, मंथली तो करते हैं, साल में एक आध बार निकलता है। फिर आता है आपका क्लीनिंग ऑफ डिफरेंट रूम्स। अब अलग अलग जैसे रूम्स हैं उनकी साफ़ सफाई। किचन डेली रूटीन क्लीनिंग। डेली आप क्या क्या कर सकते हो? ओपन द विंडो टू अलाउ सर्कुलेशन इन द रूम, thoroughly wash and dry the basin and draining board, clean and wash the cooking unit, wash the work surface and floors, the tiles, hot soapy water, जैसे कि गर्म जो साबुन का पानी होता है उससे आप टाइल्स वगैरह को साफ़ करो तो उस पर चिकनाई जम जाती है किचन में, वो सारी चीज़ें हट जाती हैं। डिफ्रॉस्ट एंड क्लीन रेफ्रिजरेटर वेन एवर रिक्वायर्ड। फ्रिज को भी टाइम टू टाइम साफ़ सुथरा करते रहो। क्लीन द फूड कबर्ड properly while keeping out taking the food articles from there. Wipe the paint work, cupboard doors,
विंडो पेंस रेगुलरली, इम्पटी एंड वॉश द वेस्ट बास्केट, कोई भी अगर खाली बास्केट है उसको तुरंत साफ सुथरा करके रखिए। स्वीप एंड वॉश द किचन फ्लोर एवरी नाइट आफ्टर द वर्क इज ओवर। लिविंग रूम में आप क्या कर सकते हो? लिविंग रूम के लिए है ओपन द विंडो, विंडो खोल दीजिए। एम्प्टी द एश ट्रे, वेस्ट पेपर बास्केट, रिमूव ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड डेड फ्लावर्स फ्रॉम द फ्लावर वास, मेक द रूम टाइडी एंड स्ट्रेटन ऑन द cushion, brush the carpet, if carpet is not fixed on the floor roll it up, डस्ट एंड पॉलिश द फर्नीचर रेगुलरली, डस्ट एंड वाइप द डेकोरेटिव पीसेस, ये सारी चीज़ें हैं। बेडरूम की साफ सफाई, ओपन ऑल द विंडोज़, कीप द बेड शीट्स एट्सेट्रा टाइडी, मेक द बेड्स, एवरी वन इन द फैमिली शुड मेक हिज और हर ओन बेड्स, अपना बिस्तर खुद समेटना चाहिए आपको। चेंज द बेडशीट एंड पिलोज कवर रेगुलरली, ब्रश द कारपेट प्रॉपरली, डस्ट एंड पॉलिश द फर्नीचर, वाइप द पेंट वर्क। फिर आता है आपका स्टोर रूम। स्टोर रूम मस्ट बी क्लीन्ड इन द फॉलोइंग मैनर, क्या क्या हो सकते हैं? फ्लोर्स मस्ट बी मॉप्ड एवरी डे, doors and windows should be cleaned once a week, spices, pulses and cereals should be spread in sunshine once a month, हम महीने में एक बार जो भी आपने उसमें अनाज वगैरह रखे हैं, दालें रखी हैं, उनको धूप जरूर दिखा दीजिए। cobwebs should be removed once a month। और बाथरूम की सफाई, ओपन द विंडो, स्ट्रेटन द टॉवेल, स्प्रेड देम आउट टू ड्राई इफ़ नेसेसरी, टॉवेल वगैरह आप धूप में डालो अगर ज़रूरत है सुखाने की। ब्रश द वेस्टर्न कम्बोर्ड विद अ स्पेशल लेबोरेटरी ब्रश, अ स्पेशल क्लॉथ शुड बी केप्ड सेपरेटली फॉर वॉशिंग द वेस्टर्न कम्बोर्ड, वॉश द लेबोरेटरी विद अ माइल्ड सॉल्यूशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट, encourage everyone to leave the bathroom clean and tidy after use, कि आपने अगर यूज़ कर लिया है बाथरूम को तो आप उसको तरीके से छोड़ के हटिए, सारी चीज़ फैला के ना हटो वहाँ से। क्लीन एंड वॉश द बेसिन विद अ डिटर्जेंट, राइंस इट वेल, वाइप अंडर द अराउंड टैप्स विथ अ डैम्प क्लॉथ देन रब देम ड्राई, वाइप द विंडोज till to remove dust, wash the floor with the disinfectant and plenty of water। कई सारी है। टॉयलेट का यूज़ फ्लश आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, टॉयलेट शुड बी वॉश्ड एवरी डे बाय मिक्सिंग फिनाइल इन द वाटर, सीट्स ऑफ द फ्लश एंड टाइल्स ऑफ द वॉल्स शुड बी क्लीन्ड वंस अ वीक, जो फ्लश वगैरह हैं उनके सीट्स हैं और वॉल्स वगैरह हैं वो भी हफ्ते में एक बार ज़रूर से साफ़ सफाई उसकी करनी चाहिए। So this was your chapter about cleanliness of home. In next video I will complete its exercises. Till then students take care। और अभी तक भी मास्क मेरे पास नहीं पहुंचा सारे बच्चों का, ये प्रैक्टिकल वर्क आपको कंप्लीट करना है, मास्क आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। इसलिए अगर आप धोखाधड़ी के चक्कर में पड़े हो, लास्ट टाइम पे बहुत सारे बच्चों ने प्रैक्टिकल वर्क कंप्लीट नहीं किया था। आपको आना है कॉलेज में, मास्क आप लाके जमा करो 5 मास्क, ठीक है। फिर कुछ दिन के बाद आपको टाइम दिया जाएगा, आप अपना जो भी प्रोजेक्ट फाइल है, प्रैक्टिकल का जो भी सामान है वो सारा आप आके अपना ले जाओ, ठीक है स्टूडेंट्स। टेक केयर, गुड बाय।